सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी विद आदित्य। आज हम, जैसे कि आपने देख ही लिया है कि आज हम आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और आपको देखना है कि आप कितने सही करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इनसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप जरूर ही सफल होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, देखिए। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसमें बताना है कि इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्रत झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। अब बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। देखिए, इसका सही आंसर है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्रत झुंझलाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काठ की हांडी बार बार नहीं जलती, इसके ऑप्शंस देखिए। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। कमेंट करके नीचे बताइए आप अपना आंसर कि आप कौन सा आंसर चूज कर रहे हैं। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका सही आंसर है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निर्देश दे रखे हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए शब्दों के विलोम बताने हैं। हमें इसमें शब्दों का विलोम बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन में है, शब्द दिया है क्रश। क्रश शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है ए विपट, बिटप, बी हष्टपुष्ट, सी केश, डी भव। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर है बी हष्टपुष्ट। फोर्थ क्वेश्चन में शब्द दे रखा है अल्पज्ञ। इसके लिए ऑप्शन है, इसका भी विलोम बताना है। इसके लिए ऑप्शन है सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है सर्वज्ञ। पांचवा क्वेश्चन है, खोटी शब्द का बहुवचन बताइए। खोटी शब्द का बहुवचन बताना है और हमें ऑप्शन दिए गए हैं खूटियाँ, खूटियों, खूटियाँ और खूटियों। लेकिन देखिए, ए और सी में जो खूटियाँ लिखा है दोनों में थोड़ा फ़र्क है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी, इसका सही आंसर होगा सी खूटियाँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनिकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। इसमें हमें इसका दूसरा अर्थ बताना है। अज अजन्मा दे रखा है, हमें इसका दूसरा शब्द अर्थ बताना है। ऑप्शन है आजन्म, निर्भीक, आजीवन, ईश्वर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ईश्वर। अब हमें बतानी है कि सेवेंथ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है, उसमें से हमें सही वाला बताना है। तो प्रतिनिधि शब्द दे रखा है, प्रतिनिधि 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 ही चार ऑप्शन है, लेकिन इसमें सही तरह से कौन सा लिखा है वो हमें बताना है। जल्दी बताइए। देखिए, इसमें ऑप्शन ए वाला प्रतिनिधि सही लिखा है। अब निर्देश दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर 1, 2, 3 वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो चौथे वाले गोले को पूरी तरह काला करें। मतलब इसमें OMR शीट पे जो क्वेश्चन आंसर है तो उसमें गोला काला करने की बात कही गई है। अब ये 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन है, इसमें से हमें ऑप्शन बताना है। तो 8वां प्रश्न है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। अब हमें बताना है इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा है।
इसका सही आंसर है बी, जलपान को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो ये तो पढ़ने से ही बिल्कुल सीधा पता चल रहा है कि अच्छी लगती है नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। यहाँ पे हमें तत्सम शब्द बताना है, तो इसमें से आप बताइए जल्दी से तत्सम शब्द कौन सा है। आपको ऑप्शन दे रखा है आज, आख, अग्र, आग। जी, सही ऑप्शन है सी, अग्र। अब प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए दे रखा है कि हमें वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पर्वत की तलहटी। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए द्रोण, बी बेसिन, सी घाटी, डी उपत्यका। अब आप बताइए पर्वत की तलहटी को हम क्या कहते हैं एक शब्द में। जी, पर्वत की तलहटी को हम ऑप्शन डी उपत्यका कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम ऐसे ही 12th क्वेश्चन देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए कृपण, बी मसण, सी मितव्ययी, डी अल्पव्ययी। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जी, इसका आंसर है डी, अल्पव्ययी। अब क्वेश्चन 13 और 14 के लिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करनी है। क्वेश्चन है 13, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन ए शत्रु, बी सहयोगी, सी विपक्षी, डी प्रतिरोधी। बताइए किसको वह चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ये जब बोलेंगे तभी पता चल रहा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वो मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए शत्रु। और क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 है। इसमें देखिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उद्यत, प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्धत। तो इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ए उद्यत। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब हमें अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। इसका पर्यायवाची बताइए क्या होता है। जी, अरविंद शब्द का पर्यायवाची सी कमल होता है। अब ऐसे ही हमें 16 क्वेश्चन का आंसर देना है। निर्धन में कौन सी संधि है। हमें यह बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। ए अयादि संधि, बी यड़ संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। सही संधि को आपको चुनना है। ऑप्शन को बताइए आप लोग कौन सी संधि है। डी 16वें प्रश्न में का जो आंसर है वो है डी विसर्ग संधि सही है। अब 17वें क्वेश्चन में हमें बताना है कि देशांतर में कौन सा समास है। जल्दी से बताइए। देखिए देशांतर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। बताइए इसमें कौन सा समास है। जी, इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास देखिए क्या होता है। कर्मधारय समास जिस पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय या फिर विशेषण और विशेष्य वाला संबंध होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो ऐसा ही इसमें बन रहा है। इसमें भी विशेषण विशेष्य वाला संबंध हो रहा है देशांतर में, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास ऑप्शन बी दे रखा है, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है,
बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो उसी में बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि लंबोदर होता है, दशानन है, पीताम्बर है, गिरिधर है, या जैसे भी भगवान के जितने भी नाम होते हैं अधिकतर वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। क्योंकि देखिए लंबोदर है तो उसमें पहला भी पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं है, लेकिन वो तीसरे शब्द जो कि श्री गणेश हैं उनकी ओर इशारा कर रहा है, इसलिए वो बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही ऑप्शन सी है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक शब्द होते हैं। उस जिस समस्त पद का जो पूर्व पद होता है उसका वो संख्यावाचक होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, देखिए द्वंद्व समास में जो समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनमें और या अथवा लगता हो तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नाक कान, आगे पीछे, ऊंच नीच, तो अगर हम इसको अलग विग्रह करेंगे तो आगे और पीछे, नाक और कान, इस तरह से उसमें और लग जाएगा, तो इसलिए वो द्वंद्व समास है। तो ये देशांतर में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डिबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। इसका सही ऑप्शन बताइए। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है रूपक अलंकार। जी, इसका सही ऑप्शन है रूपक अलंकार। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो जो अनुप्रास अलंकार है वो शब्द अलंकार का एक भेद है, और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। और रूपक अलंकार जो इसमें दे रखा है, रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उसमें पूरी तरह से आरोप होता है। रूपक अलंकार का ये और एक पहचान है कि जहाँ ये डैश करके, जैसे इसमें ऊषा नागरी तारागढ़ लिखा है तो जहाँ डैश आते हैं अधिकतर 99%, या एक ट्रिक समझ सकते हैं इसको, मतलब 90% ये सही होता है कि उसमें रूपक अलंकार ही होता है। कहीं कहीं गलत भी होता है तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि वो 100% सही है, लेकिन अधिकतर मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ इस तरह से ये योजक चिन्ह मिल जाए वहाँ पे ये रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही इसमें डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का पाया जाना, इसमें समानता की बात की जाती है, जो इसकी जैसा समान हो, जिसमें इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, शाद से समान, इसमें समानता की बात की जाती है। तो ये अलंकार है। अब 19 क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इसमें से हमें तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन है इष्टिका, बी कुपुत्र, सी अमीय, डी उलूक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है अमीय। अब नीचे देखिए, आगे के प्रश्न के लिए निर्देश दे रखा है कि 21 और 22 क्वेश्चन में 20 और 21 क्वेश्चन में सही चयन करना है, वाक्यों का सही चयन करना है। 4 वाक्य दिए हैं, उसमें से हमें सही चयन करना है। अब क्वेश्चन 20 है ये, देखिए इसे। ऑप्शन ए है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। बी है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। सी है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। और ऑप्शन डी है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इनमें से सही आंसर बताइए कौन सा है, जल्दी बताएं आप, इसमें से सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है डी,
तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। जी, इस प्रश्न का भी डी ऑप्शन ही सही है, जो कि है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अब 22 क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। हमें करुण रस का स्थायी भाव बताना है, जो कि देखिए चार स्थायी भाव दे रखे हैं। ऑप्शन ए उत्साह, दूसरा शोक, तीसरा रति और डी हास्य। तो इसमें से बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। बताइए जी। करुण रस का स्थायी भाव है बी, ऑप्शन बी शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तीसरा ऑप्शन है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। भूतकाल के भी भेद होते हैं, तो उनमें से आपको बताना है कौन सा भेद है। ऑप्शन ए आसन्न भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी पूर्ण भूत। इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है, क्योंकि इसमें देखिए खाना खा चुका था मतलब पूरा कंप्लीट बात हो रही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है पूर्ण भूत, डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 2 क्वेश्चन बचे हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। सेवक को, ये रेखांकित पद है, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। इसमें से सही आंसर कौन सा है ये बताइए आप। जी, इसका जो सही आंसर है वह है संप्रदान कारक। और ऑप्शन 20 क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है। इससे लिंग हमें बताना है, तो लिंग परिवर्तित करके बताइए। ऑप्शन ए ठठेरिन, ऑप्शन बी ठठेरिनी, ऑप्शन सी ठठेरी और ऑप्शन डी ठठारी। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है आप बताइए। जी, इसका जो आंसर है वो है ए ठठेरिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये थी 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है। हिंदी का लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको ये अच्छा लगे, ये प्रैक्टिस सेट आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम आगे भी इस तरह से वीडियो बनाते रहें। ये तो पहला प्रैक्टिस सेट था, ऐसे हम रोज़ 25-25 क्वेश्चंस के हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस करें, आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने आप उसमें पास हो पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम पास आ रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।